Now, very good morning, students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of Suraj Education Group. Today, we discuss about the functions. जो functions हैं उनके हमने many one on two into जो types categories थी वो हमने solve कर दिए. अब जो आपके पास आएगा कि जैसे आपके पास show the जो function है show that function is one उसके बाद show that the function is on to या check whether. ठीक है. अब आपके पास क्या आता है if the function is one यदि फंक्शन वन होता है सेल्फ तो इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन. यदि आपके फंक्शन क्या है आपके पास ऑन टू फंक्शन इस फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. कौन सा फंक्शन बोलते हैं आपके पास? सर्जेक्टिव. यदि अब आपके पास जो फंक्शन है क्या यदि इफ फंक्शन इज वन एंड ऑन टू यदि दोनों है आपके पास तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन. तो आपके पास जो वन है ऑन टू है उसकी कैटेगरीज क्या है हम उसके अंदर क्या प्रूव करते हैं. जैसे आपके पास फॉर वन है क्या है? फॉर वन का मतलब क्या है? यदि आपके पास फंक्शन सेट ए टू सेट बी है एक एलिमेंट यहाँ अगर आपके पास प्रत्येक एलिमेंट देखिए ध्यान से ये जो फंक्शन डाला है मैंने ये फंक्शन आपके पास a टू b है. सिंपल कोई भी फंक्शन डिफाइन है प्रत्येक एलिमेंट के आपके पास सेपरेट इमेज आ रही है तो फंक्शन वन है. ऑन टू के लिए क्या होगा? b के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जिसकी प्रीइमेज एग्जिस्ट ना करती हो. एवरी एलिमेंट ऑफ b हैव प्रीइमेज इन a so this type of function is one and on to. अब b through by arrow diagram we understand these values but numerically a calculative portion we solve these values as follows. If f of x1 is equal to f of x2 यानी कि एक फंक्शन लगाया मैंने जो गिवन फंक्शन है x के ऊपर जब x1 का मैंने यूज किया तो x की जगह पे I can replace the value x1 and f of x2 है x की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया? x2. देन उसके बाद अगर मैं प्रूव कर देता हूँ x1 is equal to x2 तो गिवन फंक्शन क्या बन जाता है आपके पास? वन. एग्जांपल के तौर पे if fx is equal to आपके पास 3x plus 4 ये आपके पास नेचुरल नंबर से आपके पास नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है. ठीक है. अब आपके पास क्या है मुझे इसको शो करना है वन. शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? if f of x1 is equal to f of x2 then देखिए यहाँ मेरे पास x की जगह पे अगर I can replace x1 and x2 की जगह पे I can replace x2. अब यह 4 को दोनों साइड हम माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट 3x1 is equal to 3x2. अब लेफ्ट में मैंने 3x2 को लेके गए is equal to 0 3 x1 minus x2 is equal to 0 3 से डिवाइड किया आफ्टर दैट जो रिजल्ट आया है x1 minus x2 is equal to 0 ये रिजल्ट हमें मिला. देन x1 is equal to क्या आपके पास x2 रिजल्ट हमारे पास मिलता है. तो क्या होगा? कोई भी गिवन फंक्शन है उससे मैंने क्या प्रूव किया x1 is equal to x2 तो फंक्शन आपके पास वन होगा. अब व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑन टू? ऑन टू के अंदर क्या होता है आपके पास तीन चीजें हैं. वन ऑन टू में हम क्या प्रूव करते हैं? पहले ऑन टू में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन. अब यहाँ आपके पास डोमेन जो है अगर वो रेंज और आपके पास कोडोमेन ऑफ फंक्शन ये तीनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं तो फंक्शंस आपके पास सिंपली क्या है? ऑन टू है. क्योंकि यहाँ थ्री वैल्यूज सेट ए के अंदर थ्री वैल्यूज सेट बी के अंदर दोनों की जो डोमेन है वो रेंज के बराबर है. दैट्स मींस जो रेंज है वो ऑलरेडी कोडोमेन के बराबर है तो दैट्स मींस जो फंक्शन होगा आपके पास ऑन टू होगा. अब इसी फंक्शन को मुझे ऑन टू प्रूव करना है 3x plus 4 इसको अगर मुझे ऑन टू चेक करना है तो देखिए क्या बनेगा. इफ आपके पास क्या है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर आपके पास डिफाइन है तो क्या है? लेट fx is equal to 3x plus 4. ठीक है.
हमने क्या किया, सबसे पहले लेट किया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या वाई बिलोंग टू आपके पास कोडोमेन आएगा, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को। देन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, यहां से हम अपनी x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, देन x इज इक्वल टू वाई माइनस 4/3, ये आपका एक रिजल्ट आएगा। नाउ अगेन आपके पास क्या होगा, नाउ अगर मैं रिक्वायर्ड टू प्रूव कर दूं एफ एक्स इज आल्सो इक्वल टू वाई, क्या है, आल्सो इक्वल टू वाई, यहां जब वाई बिलोंग करेगा ये आपके पास डोमेन को बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को। देन आपके पास क्या होगा, देखो नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4, अब 3x की वैल्यू डालिए y माइनस 4/3 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब इज इक्वल टू y है। दैट्स मींस जो कोडोमेन है वो आपके पास डोमेन के बराबर है। अब 1 1 से हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, 1 1 से हमने प्रूव किया था जो डोमेन है आपके पास वो रेंज के बराबर है, 3 एलिमेंट्स है, वो आपके पास प्रत्येक सेपरेट वैल्यूज डाले। अब हमने प्रूव किया जो डोमेन आई है यहाँ वो कोडोमेन के बराबर आई है, क्या ये कोडोमेन के बराबर। अब यहाँ से तीनों वैल्यूज आपके पास इक्वल आ चुके, डोमेन कोडोमेन रेंज, दैट्स मींस जो गिवन फंक्शन होगा वो आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा। अब मैं जो फंक्शन डिफाइन करने वाला हूँ जिनको हम चेक करते हैं ऑलवेज, ये फंक्शन इंजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, तो देखिए ये स्क्वायर फंक्शन है, ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, एक बार ध्यान से देखना है आपने। यदि आपके पास क्या है, पहले इस फंक्शन को जो डिफाइन कर रखा है वो स्टेटमेंट देखिए, ये कुछ केस आपके पास फंक्शन क्या है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, दूसरा केस इंटीजर से नेचुरल इंटीजर, उसके बाद तीसरा केस है नेचुरल नंबर से इंटीजर, फोर्थ केस है रियल टू रियल। इस टाइप से आपके कुछ केसेस हैं जो आपके पास लेफ्ट जो वैल्यूज है ये आपकी सभी डोमेन ऑफ फंक्शन है, राइट जो वैल्यूज है आपके पास कोडोमेन ऑफ द फंक्शन है। तो यहाँ आपके पास डोमेन ऑफ कोडोमेन आपको वैल्यूज देगा और हमें चेक करना होगा कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब सबसे पहले चेक करते हैं, अगर आपके पास इफ जो फंक्शन है डिफाइन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सबसे पहले बात आती है आपके पास 1 1, 1 1 में क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर, यहाँ भी आपने नेचुरल नंबर लिया एन, यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6, अब 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, भाई जो वैल्यूज आती जाएंगी स्क्वायर वैल्यूज आती जाएंगी। दैट्स मींस क्या हुआ, 1 की जो इमेज आई है 1 आ चुकी है, 2 की इमेज आ चुकी है 4, 3 की इमेज 9, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर हैज सेपरेट इमेज इन नेचुरल नंबर, जो प्रत्येक एलिमेंट है उसकी सेपरेट इमेज इन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ आपके पास प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या चुकी है, सेपरेट आ चुकी है। अब आपके पास क्या आती है, सिंपल, सो द फंक्शन इज 1 1, तो फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा 1 1। सेकेंड वन इज ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, यदि मेरे पास फंक्शन है यहाँ एक्स स्क्वायर का, अब मुझे इसका उल्टा फंक्शन देखना है। देखो ये सेट ए है, बी, ए नेचुरल नंबर है, बी, बी नेचुरल नंबर है, एफ आपके पास ए टू बी एक्स स्क्वायर है। अब इसके बाद एफ इनवर्स एक्स क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, अंडर रूट। स्क्वायर का आपके पास इनवर्स अंडर रूट होता है, क्यूब आपके पास इफ एफ एक्स क्यूब, एफ एक्स क्यूब है तो एफ इनवर्स एक्स क्या मिलेगा, एक्स की पावर 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन है। अब इस इनवर्स फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, मुझे प्रत्येक वैल्यू से प्रीमेज फाइंड करनी है। भाई 1 से 1 मिल चुका है, 2 से 4, 3 से 9, तो मुझे प्रत्येक वैल्यू से
अब डोमेन के अंदर अपनी इमेजेस फाइंड करनी है, प्री इमेजेस। अब मैंने किया लेट 2 बिलोंग टू कोडोमेन, यानी कि 2 बिलोंग टू कोडोमेन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब 2 के ऊपर मैं इनवर्स फंक्शन अप्लाई करूं, और अप्लाई करते ही अगर वो मुझे डोमेन के अंदर मिल जाए, किसके अंदर, डोमेन के अंदर है, तो मैं क्या बोल दूंगा, इट इज ए ऑन टू फंक्शन। अब मैंने किया सो अप्लाई किया √2 बिलोंग टू डोमेन करता है या नहीं करता, नॉट बिलोंग करता है, नॉट बिलोंग करता है, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज जो मैनी √रूट की जो वैल्यूज है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज है, दे आर नॉट पॉसिबल इन द डोमेन, क्योंकि √2 √3 √4, 4 से हमने 2 मिल गया, √5 √6 √ आपके पास 10, इस टाइप से जो वैल्यूज आती है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, अब आपके पास जो इंटीजर टू इंटीजर का फटाफट देखिए, इस फंक्शन में भी क्या आपके पास वही जो वैल्यूज डिफाइन है, फटाफट देखना। आपके पास एक लास्ट एग्जांपल है जो 1 1 और 2 को अच्छे से बता सकता है। देखिए ये क्या आपके पास फंक्शन आपने डिफाइन किया है, इंटीजर टू इंटीजर। अब इंटीजर जो सेट है वो डोमेन क्या है, इंटीजर, जो कोडोमेन है वो भी आपके पास क्या है, इंटीजर। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देयर आर मेनी वैल्यूज। अब जो डोमेन है वो भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर। तो हमें क्या मिला, -1 का स्क्वायर भी 1, -2 का स्क्वायर भी 4, -3 का स्क्वायर भी 9। दैट्स मींस दो वैल्यूज का अगर आपके पास वो स्क्वायर जो है 1 आ रहा है, दैट्स मींस सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन आपके पास 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 होगा। अब ऑन टू की बात करते हैं, 1 1 नहीं है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज नहीं है। अब सॉरी एक इमेज तो है ही, मगर दो ऐसे, दो से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम है। यहाँ -1 की इमेज भी 1, 1 की इमेज भी 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के अंदर मुझे एलिमेंट उठाना है यहाँ कोडोमेन से, ये है कोडोमेन, ये है डोमेन, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर। अगर मैंने यहाँ से एक एलिमेंट उठाया, अगर आपके पास फंक्शन a to b f(x) आपके पास है x², देन f इनवर्स फंक्शन b to a वो आपके पास क्या मिलेगा, √x। अब इंटीजर के अंदर तो बहुत सारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, जैसे -1 -4 -6। अब मैंने चेक किया, लेट -1 तो बिलोंग करता है इंटीजर को, सो इसके ऊपर मैंने इनवर्स फंक्शन लगाया। अब इनवर्स फंक्शन लगाते क्या मुझे यहाँ पर इमेज मिल रही है, फ्री इमेज -1 की, नॉट, क्योंकि √-1 कैन नॉट बिलोंग टू इंटीजर। √-1 जो होता है वो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। दैट्स मींस आपके पास क्या बनेगा, नेगेटिव वैल्यूज डज नॉट हैव प्रीमिज, एंड मेनी पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, जैसे 2 बिलोंग टू इंटीजर, इसका रूट फाइंड किया, इट कैन नॉट बिलोंग टू डोमेन, डोमेन को बिलोंग नहीं करेगा। तो देयर आर मेनी नेगेटिव वैल्यूज दैट्स डज नॉट, ओनली क्या बोलेंगे, नेगेटिव वैल्यूज हैं, डज नॉट पर इमेजेस, एंड आपके पास क्या बोलेंगे, मेनी रियल वैल्यूज डज नॉट हैव √रूट पॉसिबल इन द डोमेन, सो दिस इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। इस टाइप से आपने चेक करना है, सभी फंक्शंस को आपने अच्छे से कैलकुलेट करना है। डोमेन, कोडोमेन, प्रीमेज एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन ऑन टू, प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इस टाइप से अपने क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस का इनवर्स निकालना सीखेंगे, उसको बाइजेक्टिव करूँ, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड 1 2 इस टाइप से करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।